न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्प्रिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा, उनके प्रकाशन के द्वारा हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है कम सो और अधिक प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। कम सो और अधिक प्रार्थना करो। मत्ती 13वां अध्याय 25वें वचन में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि जिस शत्रु के विरुद्ध हम खड़े हैं वह रात में अधिक सक्रिय हो जाता है, और शैतान और उसकी शक्तियां जो कार्य वो रात को करते हैं, दिन भर में वो उसके रिजल्ट्स को देखते हैं। और जबकि मसीही लोग रात को सो रहे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपको मालूम है कोई भी आपसे क्यों नहीं डरता है? क्योंकि आपका जो मसीह जीवन है, यानी यानी कि जो आप क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं, वो एक बहुत ऊपरी लेवल की लाइफ है, वो बहुत एक ऑर्डिनरी क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं। और जब एक प्रार्थना रहित मसीह जो होता है, यानी कि एक प्रेयरलेस क्रिश्चियन होता है, वो एक पावरलेस क्रिश्चियन होता है, यानी कि जिसकी लाइफ में प्रार्थनाएं कमजोर हैं, या जो प्रार्थनाएं नहीं करते, या प्रार्थनाओं की कमी है जिनके जीवन में, उनकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ की वो कमी को देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम राजा हैं और याजक हैं, ना कि रानियां हैं। और घर का याजक जो होता है वो अपने कमर को कसकर वो तैयार रहता है, और वो हर एक उस शत्रु को जो रात में काम करता है उसका सामना करता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो याजक होते हैं वो अपने आप को तैयार रखते हैं कि कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान की शक्तियां, कोई भी अंधकार की शक्तियां से वो निपट सकें जो रात में कार्य करती हैं। और जबकि वो रात को सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। अपने प्रार्थना जीवन में आप परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के कैरेक्टर का निर्माण करें, ताकि आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिज, आपके बच्चों का फ्यूचर, या आपकी लाइफ में जो भी आपसे रिलेटेड चीजें हैं, वो फलवंत हो सकें, वो बहुत ब्लेस हो सकें। मतलब आप उन जगहों पे, उन चीजों में, उन एरियाज में आपकी आप ब्लेसिंग्स को देख सकें। आप पूरी रात नहीं सो सकते जब शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहा हो और आप उस वक्त आराम कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आप सिर्फ जगने के बाद जो शत्रु ने नुकसान किया है, आप उसका निरीक्षण कर रहे हैं। आप यानी कि आप जो भी डैमेज हो गया उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज देखिए परमेश्वर का वचन आज हमें कितनी गहरी बात को समझा रहा है। तो यहाँ पे प्रोफेट जी लिखते हैं कि आप अपनी आंखों को नींद मत दीजिए, आप विश्राम मत दीजिए, जब तक कि आप उस कैंसर को आपकी बॉडी से निकाल ना दें, जब तक कि आप उस गरीबी की आत्मा को आपके लाइफ से खत्म ना कर दें, जब तक कि आप आपके बैंक अकाउंट में वो करोड़ों और वो अरबे रुपयों को आप देख ला नहीं, जब तक कि आपकी सेवकाई को आप आगे बढ़ा ना लें। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आंखों को विश्राम ना दें। प्रेज द लॉर्ड। और इस ईयर, इस साल, इस समय से आपके प्रार्थना जीवन में आप आ जाइए वापस। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं अपनी पलकों को विश्राम देने से इनकार करता हूं और सोने से मना करता हूं। जब मेरी पीढ़ी को मेरे नेतृत्व की आवश्यकता है या मेरे शाइन होने का समय है, इसीलिए मैं इस वर्ष बिना असफलता के वेदी पर अपनी चमत्कारी आशीष को प्रार्थना के द्वारा अस्तित्व में लाऊंगा, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।